ऑल राइट। देखो माँ, जनरली अगर से आपको जरा देखो और एक चीज़, एक वेक्टर दिया, देखो माँ जरा देखो, इसके यूनिट्स कितने रहते हैं, क्वांटिटी कितने रहती, वैल्यू 1 रहती, एक दिया तो 1 रहती, कुछ भी मेंशन नहीं करा तो 1 रहती। समझ में आ रहा, वैल्यू इसकी क्वांटिटी 1 रहती। राइट ऑन। द सम ऑफ 2 यूनिट्स, ये एक कर लो, उसके बाद नमाज अदा होती। द सम ऑफ 2 यूनिट, द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, कॉपी कर लिया ना है? The sum of 2 unit vectors is a unit vector. The sum of 2 unit vectors is a unit vector. What do you mean by it? ठीक है, कंटिन्यू करो। Then find the angle between them. What do you mean by this? जैसे कि करें ना हम लोग सम, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या आ रहा था, आर वेक्टर आ रहा था, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए वेक्टर। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है उसको, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, क्या हो जाता आपको, आर मॉड इज इक्वल्स टू क्या आ रहा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, अब मैं क्या बोला, एक यूनिट वेक्टर बोल के बोला, एक यूनिट वेक्टर की क्वांटिटी कितनी रहती, 1 रहती, तो यहाँ 1 ले लो, 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ओके, सॉल्व करो, मेरे का एंगल बोलो कितनी आ रही, थीटा फाइंड करना है, मैं एंगल फाइंड करना है लिखा हूँ। तो 1 √1 क्या होता, 1 सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो, 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 आया। तो देखो थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। ओके, लिखा देखो वैल्यूज, सर 4 cos थीटा होता ना सर, कैसा 4 cos थीटा होता, एंगल है ना, ऐड कैसा होता, x से तो ऐड होता नहीं होता ना, एंगल है तो ऐड ना होता। देखो जनरली जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पेपर्स को एमसेट के, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। कभी कभार कॉम्प्लिकेट करने के लिए, वेक्टर्स एक ऐसी टॉपिक है, मैं बोला ना आप लोगों को, वेक्टर्स क्यों शुरू करा मैं, पहले स्ट्रेट लाइन शुरू करा, स्ट्रेट लाइन्स का कॉन्सेप्ट समझना बोले तो वेक्टर्स मालूम होना, मतलब वेक्टर्स हर यूनिट तकरीबन यूनिट्स में टच होता आपको, तो वेक्टर साइंस समझ में आया ना, वो यूनिट के प्रॉब्लम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप। इसका मतलब क्या है, वेक्टर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्ट नहीं भी आ सकता है, लेकिन मिलके तो ज़रूर आता हूँ। तो जनरली ये एक एमसेट के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, जेई के लिए, नीट के लिए नहीं है, क्योंकि जेई नीट के लिए आपको ज़रा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है, 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के आता है। हो सकता है आपको डायरेक्ट भी आए, हो सकता है आपको 2-3 कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट यूनिट्स में मिला के भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, टुमारो वी शैल कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। Okay, please go home and practice.